ये जो आफ्ताब पुणे वाला जो है लिस्ट में मुनव्वर फारूकी भी है, तो ये लोग क्यों लिस्ट में आए? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई बहनों की, बेटियों की, बच्चियों की, महिलाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति है। भगत सिंह के भी जीवन की यही दृष्टि रही है। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता होगा, जो महिलाओं का आदर करता होगा, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, जो महिलाओं के आदर की बात करेगा, जो महिलाओं के संरक्षण की बात करेगा, जो महिलाओं के रक्षण की बात करेगा, निश्चित तौर पर वो भैया दूज और रक्षाबंधन में विश्वास करेगा। उसकी भावना भैया दूज और रक्षाबंधन की होती है, उसकी ये भावना रहती है। उस भावना, सरदार वाकर का कत्ल हुआ था, उससे गुस्से में है लॉरेंस। उससे कौन आहत नहीं था? बताइए, कौन आहत नहीं था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कौन आहत नहीं था? गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गोरा, काला, पीला, रंग का रंग अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती हैं, क्षेत्र और भाषा संप्रदाय अलग हो सकते हैं, हमारे रीति रिवाज परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन श्रद्धा वाकर की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई, जिस तरह से ब्रूटलिटी के साथ हुई, जो क्रूरल्टी की गई, उससे कौन आहत नहीं था? सब दुखी थे, सब परेशान थे। तो निश्चित तौर पर हर एक की भावनाएं हैं, हर एक का आदर है। लॉरेंस भी काफी दुखी हुआ इससे। बिल्कुल दुखी हुआ कि हमारा देश बदनाम होता है इससे। केवल एक श्रद्धा वाकर की हत्या की बात नहीं थी, बात थी कि हमारे देश में क्या ऐसे दरिंदे रहते हैं, क्या हमारे देश में ऐसे बहशी रहते हैं, क्या हमारे देश में ऐसा युवा रहता है जो महिलाओं की इतनी बच्ची, अपने दोस्त की, अपने मित्र की, अपने लिव इन में रहने वाले की इतनी जघन्य हत्या की गई, इतनी बर्बरतापूर्वक हत्या की गई। इस बात से सब परेशान थे, इस बात से सब दुखी थे। तो निश्चित तौर पर लॉरेंस भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक इंसानियत है, उसके अंदर भी एक मानवता है, उसके अंदर भी भलाई की सिद्धांत हैं। वो छात्र जीवन में रहा और इसीलिए वो आइकॉन है। देश के युवा, देश की युवतियाँ, देश के लड़के क्या सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। नहीं, खौफ का माहौल है पूरे देश में। देखिए, हमारे देश की पुलिस कमज़ोर नहीं है, NIA कमज़ोर नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, सभी पुलिस एक्टिव हैं, उच्च अधिकारी एक्टिव हैं, सरकारें बहुत अलर्ट पे हैं, एक्टिव हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपना काम कर रही हैं और हमारी देश की माननीय न्यायालय हैं, जो अदालतें हैं, निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, निडरता के साथ फैसले ठीक है। लेकिन लॉरेंस को भी तो ये समझना चाहिए कि आफ्ताब पुणे वालों को कानून देगा उसकी सजा। कानून देगा और कानून पे भरोसा है। लॉरेंस बिश्नोई भी कानून पर भरोसा रखता है, एक बौद्धिक व्यक्ति है, बौद्धिक व्यक्तित्व का व्यक्ति है। इस भावना के साथ रहता है कि देश में एक समय था जब कनाडा में देश में आतंकवादी हमले होते थे। लॉरेंस पर कोई आतंकवाद की तो ऐसी कोई आरोप नहीं, कभी के आतंकवादियों से तो इस देश में तो ऐसे ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला है। या आप याद कीजिए दाऊद का समय, जब जो जिस शहर में रहा हो, जो जिस शहर में पला हो, दाऊद के फादर भी महाराष्ट्र पुलिस में थे, जो जिस शहर में पला, जो जिस शहर में बड़ा हुआ, जो जिस शहर में खेला कूदा, क्या वो व्यक्ति उसी शहर में, उसी शहर के लोगों को बम से उड़ाने की बात करेगा, बम ब्लास्ट करवाएगा? मुंबई आर्थिक राजधानी थी, मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती थी, फिल्म इंडस्ट्री का हब था, लेकिन उसी मुंबई में बम ब्लास्ट हुए, सीरियल बम ब्लास्ट हुए, उन्हीं लोगों की हत्याएं हुई, बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय को देखे हुए बम ब्लास्ट में हत्याएं हुई। जब बम ब्लास्ट होते हैं तो कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है, गोरा काला नहीं देखा जाता है, पढ़ा लिखा और अनपढ़ नहीं देखा जाता। लॉरेंस एक नया गैंगस्टर है। जिस तरह से डी ग्रुप था, जिस तरह से उसका खौफ था, सुनने में आ रहा है कि लॉरेंस भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई में इसी तरह से अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। साम्राज्य, देखिए साम्राज्य आपकी भाषा। देखिए गुलशन कुमार कितना बड़ा कलाकार था, हमारे देश का रतन था, हीरा था, गायक था, भक्ति का साम्राज्य था। भक्ति के रूप में गाय के गुलशन कुमार ने अपनी वो छवि बनाई थी। आज भी माता वैष्णो देवी में जाते हैं आप तो उसका भंडारा प्रतिदिन चलता है। क्यों, किस लिए? गुलशन कुमार कलाकार था, लेकिन गुलशन कुमार की हत्या हुई, मंदिर के अंदर हत्या हुई। वो भागता रहा, वो शिवलिंग से चिपटता रहा, वो दौड़ता रहा, वो दौड़ता रहा, वो दौड़ता रहा, हत्यारों ने उसे नहीं छोड़ा और उसे मंदिर के अंदर मारा गया। वो कौन सी घटनाएं थीं जिन पर लोग चुप रहे, जिन पर लोग मौन रहे, मुंह नहीं खुले जिन पर? वो कलाकार नहीं था गुलशन कुमार,
टी सीरीज का मालिक नहीं था? क्या उसने भक्ति के रूप में किया था? क्या भक्ति अपराध को नहीं छुड़वाती है? क्या भक्ति आस्था श्रद्धा समाज में सुधार नहीं लाती है? क्या बदलाव नहीं आज लाती? वही सलमान खान के साथ हो रहा, मुन्नावर फारूकी आप डरा फिरा है। सलमान खान अच्छे कलाकार हैं। दो विचारधाराएं हमारे देश में, किसी भी चीज़ के लिए दो विचारधाराएं हैं। जब भी आप देखें सलमान खान अच्छे कलाकार हैं, हमारे देश की वो प्रतिभा है। कुछ लोग जो उनका बिग बॉस शो आता है, कुछ उनके पक्ष में हैं, कुछ उनके खिलाफ हैं। विचारधाराएं दो होती हैं। हमारे देश में दोनों विचारधाराएं चल रही हैं। एक कहता है गांधी जी की हत्या गलत हुई, एक विचारधारा कहती है गोडसे ने ठीक किया। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग अच्छी कौन से ना वकील साहब, हत्या तो जायज जस्टिफाई नहीं की जा सकती। डिसाइड नहीं कर रहा, दोनों विचारधाराओं के लोग हैं और इस देश में दोनों विचारधाराएं रही हैं। आज तक भगत सिंह को शहीद आजम का दर्जा सरकार नहीं दे पाई। बताइए वो कौन से लोग थे जो 78 साल की आज़ादी के बाद भी हम शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम नहीं बना पाए, शहीद नहीं बना पाए? क्या कर मुन्नावर फारूकी भी लिस्ट में है, उसका क्या कसूर? मैं लिस्ट की बात नहीं कर रहा, क्या कौन क्या है वो उनका अपना आउटलुक है, लेकिन मैं वो बीते इतिहास को बता रहा हूँ जो इस देश ने देखा है, जो इस देश के इतिहास में दर्ज है। गुलशन कुमार की हत्या, बम्बई के बम ब्लास्ट, 26/11 हुआ संसद पे हमला हुआ, 26/11 मुंबई में हुआ। क्या इससे हमारे देश की स्थिति मजबूत हुई? विदेशी आने रुक जाते हैं, हमारा टूरिस्ट रुक जाता है, हमारे सैलानी रुक जाते हैं जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉरेंस का ऐसे ही खौफ है ना, लॉरेंस का भी तो वही खौफ है। अब वो डी ग्रुप के जगह अब लॉरेंस गैंग चल रहा है। मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा, उनका क्या था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? केवल एक काला हिरन उनके भक्ति भाव का है। विश्नोई समाज पढ़ा लिखा है, देश का अच्छे पदों पर भी हैं, राजनीति में भी हैं, सामाजिक भी हैं, आर्थिक रूप से ही मजबूत हैं। चाहे राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, हिसार सिरसा ले लो, सब जगह हैं। उनके लिए काला हिरन भक्ति का है, आस्था का प्रतीक है। हमारे यहाँ गाय गंगा गीता और गायत्री की पूजा होती है। हम लोग आस्था और श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, ये हमारी अपनी आस्था है, उनकी अपनी आस्था है। उन्हें दुख हुआ, उन्हें इस बात से परेशानी हुई और केस में सजा हुई, कन्विक्टेड हुए, सजा हुई। इसका मतलब केस सच्चा था, झूठा तो नहीं था। हिरन अपने आप चाकू के ऊपर तो नहीं गिर पड़ा आके, नहीं अपने आप कौन गिरेगा वकील साहब? गोली के ऊपर तो नहीं गिर पड़ा के हिरन कूद के आके गिर गया हो, ऐसा तो नहीं था, लेकिन सजा हुई। उसे मना किया कि मैंने नहीं मारी, मैं तो बचाने गया था, बिस्किट पानी खिलाया मैंने। तो वो क्यों कहेगा? कोई कहता है, एक छोटा बच्चा, आप अपने घर के 5 साल के बच्चे को लेना और बच्चे को शाम को माँ गई, डॉक्टर ने कहा मीठा मत देना, इसे मीठा मत खाने को देना, दाने हो रहे हैं। माँ चली गई सब्जी लेने, बच्चे ने फ्रिज खोला, रसगुल्ला निकाला और मुंह में रखा। उसी समय माँ आ जाती है, माँ कहती तूने रसगुल्ला खाया? बच्चा क्या कहता है? नहीं, मुंह में भरा है, मुंह में रसगुल्ला भरा है। वो बच्चा कहता है नहीं खाया, नहीं खाया, टपक रहा है, नहीं खाया। बच्चे पे कब टूटता है? माँ कहती कब तूने तोड़ा? नहीं, टूटा पड़ा है, लेकिन कहता नहीं। तो डिफेंस तो सबको आता है। एक 5 साल के बच्चे को जब डिफेंस आता है, अपना बचाव करना आता है, तो फिर सबको आता है, इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लॉरेंस गैंग के निशाने पर आफ्ताब पूनावाला सिर्फ इसलिए है कि उसने एक हिंदू लड़की का कत्ल किया था, या फिर कुछ मतलब और कोई बात है कि उसको सबक सिखाना है मुस्लिम होने की वजह से? मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ। हिंदू, हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। हमारे देश की सभ्यता हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलिस्तान हमारा। हमारी विचारधाराएं अलग हैं, लोगों की विचारधाराएं क्या है? हम तो कहते हैं तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो, भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत तोड़ो। वो भी रहे। हमारे यहाँ तो ईद भी, बकरीद भी बहुत हर्षोल्लास से मनाई जाती है, होली और दिवाली भी बहुत शौक से और हर्षोल्लास से मनाई जाती है। हमारी तो सभ्यता संस्कृति सबको मिलके चलती है, हम तो सबको मिलके चलते हैं। तो फिर लॉरेंस के निशाने पर ये आफ्ताब क्यों है? नहीं, देखिए वो उनका अपना क्या है, बिजनेस अराइवल्स है, क्या नहीं है। आज की डेट में देखिए, कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़े प्रोग्राम में ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर फेयरवेल था, उन्होंने कहा था कि हमें अपनी न्यायिक प्रक्रिया को संभालना होगा, न्यायिक प्रक्रिया को बदलना होगा। आज लोग न्याय पाने के लिए कोर्ट में आने के बजाय क्रिमिनल्स के पास जाते हैं कि वहाँ हमें न्याय जल्दी मिल जाएगा। तो जस्टिस डिनायल हो जाता है। इसके लिए लोग जाते हैं, अपनी फरियाद करते हैं, अपनी बात रखते हैं।
अपना कहते हैं जाके। तो ये चीज़ें जो हैं वो बेहद मतलब जो लंबी प्रोसेसिंग है उस पर लॉरेंस विश्वास नहीं कर रहा। वो चाहता कि पुणे वालों को सबक तुरंत सिखाया जाना चाहिए। मतलब वो जानता है कि आज उसको सालों लग जाएंगे फांसी के फंदे तक पहुंचने पर, वो अपने गुरुकुल के थ्रू उसको जल्दी पहुंचा देगा ऊपर। हम तो न्यायालय पे विश्वास करते हैं। नहीं, आप तो करते हैं, आपका क्लाइंट नहीं करता ना। वो अपना उनका आउटलुक है, आउटलुक नहीं, वो उनके लिए- तरीका है। हम उनके लिए भी न्याय की परिभाषा रखते हैं। न्याय तो न्याय तो है, बचाते हैं ना। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए। लॉरेंस का दृष्टिकोण तो ये है कि जल्दी तुरंत न्याय कर दो। देखिए अपना अपना कई ट्रायल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करती हैं, जल्दी जल्दी सुनवाई करती हैं, कई ट्रायल कोर्ट लंबी लंबी तारीख करती हैं, कई ट्रायल कोर्ट का नज़रिया अलग है। अपना अपना अंदाजे में, कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता आधा गिलास खाली है, पानी उतना ही है, पानी उतना ही है, कोई कहता आधा गिलास लॉरेंस के खाली है। नजरिए को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं, अपना अपना अंदाजे बयां है। इस देश में कई तरह की विचारधारा है। मैंने इससे बड़ी मिसाल क्या दूं मैं, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या पर भी कुछ लोगों ने कहा ठीक हुई, कुछ लोगों ने गलत कहा है ना, बहुत गलत तो जो गलत है। तो आज भी दो तरह की ये जो कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, उसको लेकर भी खतरा बना हुआ है, वो सुरक्षा के साथ है, तो उसकी क्या है दिक्कत? नहीं, मैं जानता नहीं मुनव्वर फारूकी कौन है क्या है, मुझे जानकारी नहीं उनके बारे में। क्या कॉमेडी देखने की फुर्सत है? अगर कॉमेडी देखता तो क्या ब्लड प्रेशर पेशेंट होता, हार्ट पेशेंट होता, डायबिटीज़ होता? हम तो अपनी फाइलों में ही सब कुछ देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसकी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं। वो उस पर भी आरोप है कि उसने हिंदू देवी देवता का अपमान किया, तो उसको लेकर लॉरेंस बहुत ही गुस्से में। वो था एक कार्टूनिस्ट थे पहले, और उनका तो देखते थे कई बार कार्टून। देखिए किसी भी धर्म की, आप उस धर्म को नहीं मानते हैं लेकिन आप दूसरे धर्म की इज्जत करिए, सम्मान करिए। अगर सम्मान नहीं करते तो बेइज्जती करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप सब धर्मों का सर्वधर्म संभाव और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हमारा नारा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते नहीं हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब G20 करते हैं तो क्या करते हैं? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ का नारा देते हैं। हमारा पुराना नारा वसुधैव कुटुंबकम आज भी जिंदा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ के रूप में। हम सर्वे भवन्तु सुखना। कई लोग कहते हैं कि लॉरेंस इसलिए कर रहा है कि ताकि वो हिंदू आइकॉन बन सके, नेशन जो है उसको समझे कि वो किस तरह से काम कर। हिंदू तो है, उसे कौन बना? आइकॉन पूरे देश में हिंदू आइकॉन तो वो हृदय है, सम्राट बन सके। वो तो है, बना हुआ हृदय सम्राट। आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे देखिए, पंजाब में जाता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे कार्यक्रम हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने उसको जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। लड़कियां हैं उसको सम्मान करती हैं, लड़कियां आदर करती हैं। नशा के खिलाफ है तो है, नशे के खिलाफ अगर कार्य करता है तो लोग तो सम्मान करते हैं। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए। आज भी दिल्ली में आप देखिए, नोएडा में पकड़ा गया, फ्लैट के ऊपर खेती हो रही है। ये तो हमारी पुलिस की तारीफ कहिए, जो ढूंढ लेती है, कुंटलों से ड्रग्स मिलती है। क्यों? कौन है? यानी आफ्ताब ने जो काम किया उससे लेकर लॉरेंस काफ़ी गुस्से में, और वो चाहता है कि उसको सज़ा जल्दी मिले। अब उसकी भावना देखिए, हर कोई चाहता है स्पीडी ट्रायल हो, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, लेकिन उसके साथ इतना स्पीडी भी नहीं होने चाहिए कि अपनी नेचुरलिटी को खो दे। मतलब केस अपनी नेचुरलिटी को खो देना चाहिए। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय वो भी न्याय नहीं रहता है, वो भी अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि लॉरेंस स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान करता है, और इसी बात को लेकर वो पुणे वाले से बेहद ही खफा था कि उसने एक महिला का, जो उसके साथ लिव इन में रहती थी, उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया था, और इसी वजह से वो उसका दुश्मन बना। हालांकि मेरा ये मानना है कि इस देश में कोर्ट है, सिस्टम है, उस पर ही हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, उसके निर्णयों को, उसके फैसलों को ही तवज्जो देनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।